राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह की शुरुआत हो चुकी है खाना बनाने के साथ। ये है आलू। आलू को उबलने के लिए रख दिया था, आलू उबल चुकी है, अब इसकी हम सब्जी बनाएंगे। दोस्तों सब्जी बनाने का वीडियो तो हमने पूरा शूट किया था, लेकिन पता नहीं कैसे हमसे ही वीडियो कुछ डिलीट हो चुकी हैं, तो बाकी यहाँ पर सब्जी बन चुकी है। कभी कभी कुछ गलतियां हो जाती हैं और काफी ढूंढ रहे हैं लेकिन नहीं मिल रही हैं। और फिर यहाँ पर सब्जी भी बन चुकी है, यानी खाना बना के हमने रख दिया था। उसके बाद हम हो गए हैं तैयार। आज आखिरी दिन है महायज्ञ का और जो परिक्रमा लगानी है वो आखिरी दिन ही है, आज के ही दिन परिक्रमा लगेगी और उसके बाद ये महायज्ञ का समापन भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आज हमने ये वाली साड़ी पहनी है, बहुत ही हल्की है, सिंपल सी है। तो बस चल रहे हैं बुआ जी, मम्मी पहले ही जा चुकी हैं, हम और चारू सभी लोग चल रहे हैं साथ में फेरी लगाने के लिए। आज तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि क्या बताएं। और इतनी भीड़ में चारू हमारे साथ परिक्रमा करने में लगी हुई हैं। जहाँ पर प्रसाद डाला जाता है वहाँ पर तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी, तो चारू को हम गोद में लेकर परिक्रमा लगा रहे हैं। बीच बीच में जहाँ पर भीड़ कम लगती वहाँ पर छोड़ देते हैं। और इन्होंने आज भी 21 परिक्रमा पूरी की और श्रद्धालुओं से पूरा पंडाल खचाखच भरा हुआ था। ऐसे में बच्चे को लेकर परिक्रमा लगाना बड़ी बात हो जाती, लेकिन छोटे छोटे बच्चे भी लगे हुए थे साथ में। तो बस किसी ने 101 लगाई, किसी ने 501 लगाई। हनुमान कलाल की जय, जी महाराज की जय। यहाँ पर बुआ जी की परिक्रमा पूरी हो चुकी है, मम्मी जी की पूरी हो चुकी है, चारू की भी पूरी हो चुकी है। तो चारू प्रसाद लेने गई है अपने बाबा से। यहाँ पर जिन भक्तों की परिक्रमा पूरी हो जाती है वो लोग बैठ जाते हैं, उनके साथ जो आए हुए लोग हैं उनका इंतजार करते हैं। जब सभी लोग आ जाते हैं तभी सब लोग साथ में घर जाते हैं। और आज आखिरी दिन था, इसी वजह से भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी। अभी तो कम हो गई, इससे पहले काफ़ी ज़्यादा थी। आज हम लोग थोड़ा सा देर से आए हैं क्योंकि जब पता चला भीड़ अभी भी ज़्यादा है तो हम लोग थोड़ा सा देरी से आए थे। तो अभी भी भीड़ है और ये दोपहर के 12 बजे तक। आज तो सारा दिन ऐसे ही फेरी लगती रही थी। यहाँ पर चारू की परिक्रमा पूरी हो चुकी थी तो आ गई हैं बाबा से प्रसाद लेने के लिए। और भीड़ अब थोड़ा सा कम पड़ी थी तभी ये यहाँ पर आई थी, नहीं तो भीड़ की वजह से ये इधर आ ही नहीं पा रही थी, उधर ही प्रसाद को रख रही थी। तो बस इनकी परिक्रमा पूरी हो चुकी है, सबकी परिक्रमा पूरी हो चुकी है और इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है परिक्रमा करने में। इतनी भीड़ में बच्चे परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं, लेकिन ये बहुत ही हंसी खुशी के साथ परिक्रमा को पूरा कर रही थी। और उसके बाद हम लोग आ रहे हैं घर के लिए। आखिरी दिन था तो अच्छा भी लगा और फिर इंतज़ार रहेगा साल भर का। पता नहीं अगले साल होगा कि नहीं, लेकिन इस साल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और घर जाकर फिर से सारे कामों को निपटाना है क्योंकि आज बहुत ही अच्छा सा कार्यक्रम है शाम के टाइम पर, तो वहाँ पर भी जाना है और सभी लोग अपने अपने कामों में लग गए हैं। तो खाना तो हमारा दोस्तों बन चुका था, उसके बाद कपड़े रह गए थे धुलने के लिए तो वो भी धुल कर ले आए हैं, फैला देते हैं। इस समय तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम है, मतलब ये वीडियो हमारा 2 दिन पहले का है क्योंकि कल वीडियो नहीं आ पाया था और अब तो बारिश हो रही है, मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। लेकिन 2 दिन पहले ऐसा मौसम था, बहुत ही खिली खिली सी धूप थी। तो कपड़े हम डाल देते हैं सूखने के लिए, उसके बाद नीचे चलते हैं, जल्दी जल्दी से सारे कामों को निपटाते हैं क्योंकि सभी लोगों ने खाना खाया, टाइम काफ़ी हो चुका था, 1 या 1:30 बज चुके थे। और फिर जो पड़े हुए काम है उनको भी निपटा लेते हैं।
दोस्तों उसके बाद फिर सभी लोग तैयार हो चुके हैं। दोपहर के 3 बज चुके हैं। 3 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाता है। सभी लोगों ने अपने घर के काम निपटा लिए हैं, पशुओं के जो काम होते हैं वो भी निपटा लिए हैं। फिर उसके बाद जा रहे हैं, साथ में जिसको जो भी दान देना होता है वो आज दान दिया जाएगा। तो मम्मी भी लेकर जा रही है, साथ में चाची लोग भी जा रही हैं। और दोस्तों इसके आगे बने रहिएगा, बहुत ही स्पेशल वीडियो है और वीडियो है हमारे तिलक का। और इसके बाद हम चले गए थे वहां पर। आगे का कोई भी वीडियो हमने नहीं शूट किया था क्योंकि आप लोगों के पास ये स्पेशल ब्लॉग पहुंचाना था। तो दोस्तों ये है हमारे तिलक का दिन, यानी आज के दिन हमारे मायके से सभी लोग तिलक चढ़ाने आए थे। पहले आप लोगों के पास हमने बरीक्षा का व्लॉग भेजा था, उसके बाद ये है तिलक का वीडियो। तो कुछ इस तरह से साज सज्जा हुई थी, हंसी खुशी के साथ सारी तैयारियां हो रही थी। और हमारा तिलक हुआ था 19 अप्रैल 2019 को। दोस्तों ये जो शादी के व्लॉग हैं इनको डालने में लेट इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये सारी चीज़ें हमको पेन ड्राइव से मोबाइल में लाना बहुत ही मुश्किल काम लगता है। तो ये काम तो पतिदेव ही कर पाते हैं, जब उनको समय मिलता है तो उनसे करवा लेते हैं क्योंकि अभी हमारा इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं हुआ है इन चीज़ों में और धीरे धीरे सीख जाएंगे। इसी वजह से ये व्लॉग पहुँचाने में टाइम लगता है। तो जब उनको टाइम लगता है तब वो ये काम कर देते हैं। कि ये सारे जो वीडियो थे ये कैमरे से बने हुए थे, तो छोटी छोटी क्लिप होती हैं इनकी, उनको एडिट करने में बड़ा ही समय लगता है। दूसरी बात फ़ोन में करना तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, तो इसीलिए टाइम लग रहा है। लेकिन आप लोगों के पास हम पूरे वीडियो पहुंचाएंगे, बरीक्षा से लेकर तिलक तक, तिलक से लेकर शादी विदाई तक। तो बस थोड़ा सा इंतजार बनाए रखिएगा। इसके बाद भी आप लोगों के पास हम शादी का वीडियो पहुंचाएंगे। तो यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था की गई थी। दोस्तों यहाँ पर हमारे मायके पक्ष के लोग आए हुए हैं, तो नाश्ता हो रहा है यहाँ पर। और ये वीडियो देखकर हमको इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सभी लोगों को यहाँ पर देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी क्योंकि जब तिलक वाले आ रहे थे तब तो हमने कुछ नहीं देखा था कि कौन कौन जा रहा है, लेकिन आज सबको देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर सभी लोग हमारे घर के, हमारे परिवार के, हमारे रिश्तेदारों में से सभी लोग बैठे हुए। ये देखिए हर्षित बैठे हैं, कितने ज़्यादा छोटे हर्षित हैं। 5 सालों में कितना ज़्यादा परिवर्तन हो चुका है। तो दोस्तों नाश्ता तो सभी लोगों का हो चुका था। उसके बाद अब तिलक चढ़ेगा। तो जो कुछ भी लाया जाता है, जो कुछ भी शगुन दिया जाता है, वो सारी चीज़ें बाहर से अंदर आ रही हैं। और यहाँ पर सबको देखकर, परिवार के लोगों को देखकर आज भी वही दिन याद आ रहा है। भले ही हमने ये सब कुछ उस दिन नहीं देखा था, वो तो हमने बाद में वीडियो में ही देखा था, लेकिन जब तक यहाँ पर तिलक नहीं चढ़ गया था तब तक हमारे घर में यानी मायके में सभी लोग जागते रहे थे, बार बार फ़ोन करते रहे थे जब तक ये लोग वापस नहीं गए थे। क्योंकि एक चिंता रहती है, एक फिक्र रहती है कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, सब कुछ अच्छे से हो जाए। कितना भी अच्छा करने की कोशिश करो, लेकिन जो बेटी वाले होते हैं उनके मन में डर हमेशा रहता है। इधर हमारे ससुराल पक्ष के लोग बैठे हुए हैं। कुछ लोगों को तो आप लोगों ने वीडियो में देख लिया होगा, कुछ लोगों को आप लोग पहचान भी गए होंगे और कुछ लोग शायद अभी भी हमारे वीडियो में नहीं आए हैं। तो इधर हमारे मायके पक्ष के लोग बैठे हुए हैं, उधर ससुराल पक्ष के लोग बैठे हुए हैं। ईसु देखिए कितने ध्यान से सब कुछ देख रहे हैं, कितने ज्यादा छोटे हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको मिलवाते हैं अपने बड़े वाले जीजा जी से। ये देखिए, आप लोग कहते हैं ना कि आपके बड़े जीजा जी कहाँ है, तो वो अब और वो जो चश्मा लगाए हुए हैं ना, वही हमारे बड़े जीजा जी थे। और यहाँ पर शगुन का सामान आता है, जो कुछ भी लड़की वाले अपनी तरफ से कर पाते हैं वो करने की कोशिश करते हैं, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो वो सारी कोशिश हमारे बड़े भाई ने की थी और वाइस हमसे नहीं हो पा रही है सही से, क्योंकि कुछ चीज़ें ना याद आ जाती हैं अपने वीडियो को देखकर। तो दोस्तों यहाँ पर ये देखिए, जिस लड़के का तिलक है आप लोग जानते होंगे, इनको अच्छे से जानते होंगे, तो इन्हीं का आज तिलक था। तो इनकी एक तरफ बुआ जी हैं, एक तरफ इनकी मम्मी जी हैं। तो बुआ जी इनको लेकर जाएंगी जहाँ पर तिलक, यहाँ पर पूजा होती है तो वहाँ पर जाएंगी। बुआ ही सब जगह पर लेकर जाती हैं। और दोस्तों लड़के की जब शादी होती है तो चारों तरफ बस इंजॉय होता है, खुशियों के पल होते हैं। वैसे भी इस घर में ये पहली शादी थी, यानी बड़े बेटे की शादी थी। तो सभी लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था, वो चाहे बुआ जी हों, चाहे मौसी जी हों, चाहे घर का हर एक सदस्य, हर एक रिश्तेदार खुश था। क्योंकि
ये बहुत दिनों के बाद भी हुए थे, यानी ये मम्मी जी की जो पहली संतान है बहुत सालों के बाद हुई थी। दूसरी बात, घर का पहला मांगलिक कार्यक्रम था, तो खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था किसी के। और दोस्तों यहाँ पर हमारे बड़े वाले भाई आ गए हैं तिलक करने के लिए। अब यही तिलक करेंगे। और ये देखिए ईसु बहुत ही ध्यान से हर चीज़ों को देख रहा है। सारे बच्चे बाहर खेल रहे थे, लेकिन ये पापा के पास बैठकर सारी रीति रिवाजों को देख रहे थे। और दोस्तों पता नहीं क्यों इस वीडियो को वॉइस करते समय वॉइस ही नहीं सही से हो पा रही है। कोशिश करें कि अच्छे से वॉइस करें, खुशी खुशी वॉइस करें। पता नहीं क्यों शब्द लड़खड़ा रहे हैं, क्योंकि उस टाइम का एक एक पल याद आ रहा है। और भाई के ऊपर इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां थी, इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां थी कि इनको अपनी सेहत का भी नहीं ध्यान था। और आप लोग देख रहे होंगे कितने ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। बरीक्षा से लेकर शादी तक इतनी ज़्यादा दौड़ भाग इनके ऊपर पड़ी है। और बेटी की शादी में कितनी ज़्यादा चिंताएं होती हैं, कितना ज़्यादा कामों का प्रेशर होता है। और वैसे तो इस टाइम पर इनकी कोई भी उम्र नहीं होती कि एक लड़की की शादी की पूरी जिम्मेदारी ये उठा पाते, लेकिन समय होता है ना, बड़ा बलवान होता है, हर किसी को सब कुछ सिखा देता है। तो वही इनके साथ हुआ है। पहले बहन की शादी की, फिर भाई की शादी की, और जिम्मेदारियों ने इनको बहुत बड़ा बना दिया है। और अभी तो इनके हंसने खेलने के दिन थे, लेकिन इस उम्र में इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां पड़ गई घर की कि सब कुछ भूल गए, बस अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में लग गए। यहाँ पर पापा की कमी बहुत ही ज़्यादा खल रही है। वैसे तो पापा की कमी को कोई नहीं पूरा कर सकता है इस दुनिया में, लेकिन उनकी जो जिम्मेदारियां थी, उनके जो फर्ज थे, वो भाई ने बहुत ही अच्छे से निभाए थे। और यहाँ पर तिलक हो रहा है, तो भाई जो है इनके तिलक करेंगे, माला पहनाएंगे, जो कुछ भी होता है तिलक में हमारे इधर, वो सारे रिवाज होंगे यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर हम रियल वॉइस रखना चाह रहे हैं, लेकिन बाहर डीजे बज रहा था, इसकी वजह से पूरे वीडियो में बस जो बाहर की आवाज़ें हैं वही हैं, गाने बज रहे हैं, तो इसी वजह से हम रियल वॉइस नहीं रख पाए। यहाँ पर नाना जी हैं पापा जी के साथ में बैठे हुए हैं, और नाना जी को बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी, और सभी लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर आरती करेंगे, और जैसे हमारे यहाँ रिवाज होते हैं वैसे ही किए जाते हैं। जब लड़के का तिलक होता है तो जो बेटी का भाई होता है वही तिलक करता है। तो इस तरह से यहाँ पर आरती की जाएगी, टीका लगाया जाएगा, मुंह मीठा किया जाएगा, फल दिए जाते हैं हाथ में। तो ऐसे करके जो है दिया जाता है। और देने को तो आजकल तिलक में बहुत कुछ दिया जाता है, लेकिन सभी लोग अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से देते हैं। तो हमारे भाई ने भी बहुत ही किया था, अपनी हैसियत से कहीं ज़्यादा कुछ किया था। वो तो हम एक एक चीज़ नहीं गिना सकते हैं, ना ही दिखा सकते हैं, लेकिन भाई ने बहुत ही अच्छे से किया था, अपनी हैसियत से ज़्यादा ही सब कुछ किया था, और कहीं पर भी कोई कमी नहीं होने दी थी। अपने हिसाब से बहुत ही अच्छी कोशिश की थी, बहुत ही अच्छे से सारी जिम्मेदारियों को निभाया था। और हमारी ससुराल की तरफ से भी बहुत ही अच्छे से सारी व्यवस्था की गई थी, सारी जिम्मेदारियों को निभाया गया था, सभी लोगों को मान सम्मान दिया गया था। तो दोस्तों जब एक पिता अपनी बेटी के लिए, एक भाई अपनी बहन के लिए सब कुछ करता है, और बदले में क्या चाहता है, सिर्फ मान और सम्मान, वो सब कुछ यहाँ से मिला। मतलब हमारे ससुराल के पक्ष के लोगों ने बहुत ही अच्छे से मान सम्मान किया था। हमारे मायके वालों का बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, सब लोग खुशी खुशी वापस गए थे। अक्सर करके जो डर होता है ना कि कहीं कुछ कमी ना हो जाए, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जिसकी वजह से कुछ बुरा हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो सब कुछ अच्छे से हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो गई। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि उधर पंखे भी लगे हुए थे, क्योंकि अप्रैल से गर्मी शुरू हो जाती है। और यहाँ पर भाई, जो हमारा छोटा वाला भाई था, वो वीडियो कॉलिंग पर हम सब लोगों को दिखा रहा था कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, और हम लोग चुपचाप से देख रहे थे ताकि इधर के लोगों को पता न चल जाए। तो ऐसा कुछ होता है ना, मन में उत्सुकता बनी रहती है। वहाँ पर बैठे बैठे भी हम लोगों के मन में हलचल चल रही थी, पता नहीं क्या हो रहा होगा, पता नहीं क्या हो रहा होगा। तो ऐसा करके भाई बीच बीच में वीडियो कॉलिंग पर दिखा रहे थे। यहाँ पर भी सभी लोग बैठे हुए हैं।
यहाँ पर बुआ जी, मौसी जी सभी लोग साथ में बैठकर बातें हो रही हैं, क्योंकि भाई ऐसा कोई मांगलिक कार्यक्रम हो तो बातें ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। हंसी मजाक भी हो रहा है यहाँ पर बुआ जी का और मौसी जी का। तो तिलक होने में टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन सारी चीज़ें दिखा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तिलक हो चुका था, उसके बाद जो तिलक चढ़ाने आते हैं वो लोग चले गए हैं खाना खाने के लिए। और ये देखिए सबकी खुशी देखिए भाई, सच में सभी लोग इतने ज़्यादा खुश थे, इतने ज़्यादा खुश थे कि क्या बताएं। यहाँ पर कुछ फ़ोटो शूट हुए थे, क्योंकि ये जो यादें होती हैं ना, ये हमेशा के लिए रह जाती हैं। और ये देखिए हमारे नाना जी तो अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन यादों के रूप में वो हमेशा साथ रहेंगे, क्योंकि इस शादी से सच में सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और यहाँ पर ननद जी के साथ उनकी सहेलियों का फ़ोटो शूट हो रहा है। फिर शुरू हो गया था खाना, यानी ससुराल पक्ष के लोगों का खाना भी शुरू हो चुका था। और हमको लगता है शायद हमारे जो मायके पक्ष के लोग थे वो लोग जाने की तैयारी कर रहे थे उधर, इधर खाना शुरू हो चुका था। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारी यादें ताज़ा हो गई हैं। कुछ अच्छी थी, बहुत अच्छी, कुछ दुखी थी, जो मन को बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई। और इसी वजह से आज की शायद वॉइस कुछ ज़्यादा अच्छी ना लगी हो आप लोगों को, लेकिन बहुत संभाल कर बीच बीच में रुक कर हमने वॉइस किया है। और दोस्तों इसके बाद यहाँ पर लगा हुआ है डीजे लगा हुआ हो, ऐसा कोई कार्यक्रम हो और डांस ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कुछ। यहाँ पर बुआ जी, मासी जी, बुआ जी की बिटिया, ननद जी सभी लोगों ने खूब जमकर डांस किया था जब सभी लोग चले गए थे, यानी कि जो तिलक चढ़ाने वाले थे वो लोग चले गए थे। और यहाँ पर जमकर डांस हो रहा है। और ये जो सारी मस्ती हुई थी उस टाइम तो हम नहीं देख पाए थे, लेकिन बाद में देखने को मिला तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी। और आज इस वीडियो को देखने के बाद इन लोगों के चेहरे पर स्माइल आने वाली है, जो लोग हमारी वीडियो देखते हैं, जैसे बुआ की बिटिया, मासी, और इन लोगों को अपनी पुरानी यादें याद आएंगी कि कैसे सबके साथ मिलकर डांस हुआ था, मस्ती हुई थी। कुछ भी नहीं दिख रहा है, बस मस्ती दिख रही है, डांस दिख रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को ये तिलक का कार्यक्रम कैसा लगा। और वॉइस में कहीं पर कोई दिक्कत आई हो तो उसके लिए दोस्तों माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हम वॉइस कर पाए हैं।